हार्ड। हम लोग इस बैच में पढ़ रहे हैं डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। समझ रहे ना? अभी कुछ बच्चों का फोन आया था, शिकायत आई थी कि सर जी 9 बजे के बैच में तो स्कूल चलता है, स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई होती है, तो उस समय हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं। तो हमने थोड़ा समय परिवर्तन किया। हम रात 9 बजे, सुबह 9 बजे की जगह रात 9 बजे, यानी कल से रात 9 बजे आप लोग लिप पढ़ेंगे। ठीक है? ग्रामर और लिटरेचर जो है वह 5 बजे से ही रहेगा। ठीक है? यानी सुबह वाला टाइम हमने कब कर दिया? शाम को 9 बजे, रात को। ठीक है? तो डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, जिसमें हम असर्टिव सेंटेंस आपको पढ़ा रहे हैं। अच्छा बताइए बेटा, कोई नया लड़का तो नहीं है? जो नया लड़का जुड़ रहा है उसको समझ में न आवे तो हमको गरियाना नहीं भाई। देखो साफ साफ बता दें, क्योंकि पाठक पढ़ाते हैं तो गधा कहता है, और तुम मनई के बच्चा हो तो तुम्हें तो आनी चाहिए। साफ साफ बात। जो नए लड़के हैं उनको सलाह देते हैं कि जो पीछे हमने 2 एपिसोड आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बताए वो पहले पढ़ लो, तब यह समझ में आएगा जो बताया जा रहा है। क्योंकि आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का असर्टिव सेंटेंस उसका अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? जो हमने पढ़ाया है वह हम जानेंगे कि हमारे बच्चों को आया कि नहीं आया। क्या क्या बताया एक बार मुझमानी फिर सुन लो। असर्टिव सेंटेंस, डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग होते हैं बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कितने पॉइंट पर ध्यान देते हैं? 4 पॉइंट। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके टेंस और पर्सन, ये बताया था। पहला पॉइंट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। नंबर 2 क्या है? कंजंक्शन। नंबर 3 क्या है? टेंस। और नंबर 4 क्या है? पर्सन। इसी पर पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका निर्भर है। इन्हीं 4 पॉइंट पर हम लोग ध्यान देते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट हम बना देते हैं। फिर आप रोज कॉपी पे बना लिया करो, क्योंकि इससे एक अभ्यास हो जाता है। ठीक है? और फिर ये रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, अपने आप आएगा। बस केवल हमारा कहना मानो, रोज कॉपी पे चार्ट बना लिया करो। पर्सन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। पोसेसिव के 2 रूप बताए थे, एडजेक्टिवल और प्रोनाउनिकल। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार का होता है। क्या? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। सेकंड पर्सन में आता है यू और दाऊ। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे। इसका फॉर्म चलता है आई, मी, माई, माइन। वी, अस, आवर, आवर्स। यू, योर, योर्स। दाऊ, दी, दाई, दाइन। he, him, his, his। she, her, hers। it, its, they, them, their, theirs। यह पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट।
एक पॉइंट SUN 123, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। असर्टिव सेंटेंस में हमने आपको कितने पॉइंट बताए? 4। कैसे? ध्यान दो बेटा, ध्यान सुनो। अगर रिपोर्टेड स्पीच, इशारा समझ रहे हो इधर, अगर रिपोर्टेड स्पीच साधारण वाक्य में है तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। से को से में, सेज को सेज में, सेड को सेड में, सेड टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में। कंजंक्शन क्या लगाया? दैट। उचरा फुचरा गायब, आमा कामा गायब, आधी पिक्चर शोले फिनिश। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, तीसरा पॉइंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वह अपने आप में सही है, उसको आपको टच करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आ रही है, चाहे वह सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो, उसकी पास्ट फॉर्म कर देना। क्या कर देना? सावधानी यह रखना कि वह इन्वर्सल टुथ नहीं होना चाहिए। बाकी पर्सन बताया, खड़े लाइन, बड़े लाइन, लास्टिक की चड्ढी, जहां पर दोनों लाइनें चुम्मा ले रही हों वही आप लगा देना। ठीक है। एक सावधानी और बताते हैं बेटा, ये सब तो आपको थोड़ा बहुत आते होगा यार, लेकिन आपने सुना होगा कि पाठक जब पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी को 100 में 98% मार्क मिलता है। हम अपनी तरफ से नहीं करते, मार्कशीट टंगती है, सब लोग जानते हो, देखते हो। यानी कि 100 में 98 नंबर अंग्रेजी मिलता है। तो क्यों मिलता है? इसलिए कि पाठक कुछ स्पेशल बताते हैं। तो जो स्पेशल हम बताएंगे वह लास्ट में बताएंगे। उसके इसलिए आप पूरे एपिसोड को अंत तक देखना, तभी जा कर के सारी बात क्लियर होगी और आप भी योग्य बनोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज अभ्यास है, शुरू किया जाए। जैसे लिखा हो रहा, शीला सेड टू हर हस्बैंड, कामा इन्वर्टेड कामा, आई हैव लॉस्ट माई वॉच। यह बात है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 4 पॉइंट तो आपने देखा ही है। इसके साथ कुछ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, वो भी बदलते हैं। जैसे हियर को देयर में, हेंस को देंस में, हाइदर को दाइदर में, कम को गो में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुमारो को दैट मारो में, अरे टुमारो को द नेक्स्ट डे में, दैट मारो में, द नेक्स्ट डे में या दैट मारो में, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में, लास्ट मंथ को द प्रीवियस मंथ में, लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर। ये आपको हम यहाँ बताते रहेंगे, ध्यान रखना। रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये आता है तो इसमें हो जाता है। ठीक है, आइए यह वाक्य आपके सामने बेटा, शीला सेड टू हर हस्बैंड कामा एंड कामा, आई हैव लॉस्ट माई वॉच। बताइए यह साधारण वाक्य है कि नहीं है? साधारण वाक्य है। नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। सेड टू को बोलो, वेरी गुड। टोल्ड में तो क्या बना बेटा, शीला टोल्ड हर हस्बैंड। एक काम हो गया। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगा बेटा, दैट। उचरा फुचरा गायब। एक काम हो गया, 2 काम हो गया। आधी पिक्चर सोले फिनिश। बीच में हुआ इंटरवल। बारी आई समोसा की। समोसा खाओ वाक्य को साधारण बनाओ। चूंकि वाक्य साधारण है इसलिए आपको साधारण बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लिमकॉम का पी लो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 2 काम हो गया बेटा।
अब बारी किसकी है? टेंस की। बता दो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आ रही है उसकी कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म। बोलो ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। तो आंख झपस बंद करो, यहां कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया आ रही है उसकी पास्ट फॉर्म कर दो, क्योंकि ये इन्वर्सल तो नहीं है, टेंस चेंज हो गया। 3 काम हो गया। अब बचा क्या? पर्सन। यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला? क्या मिला बेटा? आई को इस चार्ट में खोजो, जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोजकर ऊपर से खड़े लाइन। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट बता चुके हैं क्या है? शीला। शीला माने ही कि सी? सी ना? तो सी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्ढी, चौराहा देखो। चौराहा कहाँ होना? जहां पर दोनों लाइनें चुम्मा ले रही हो। चुम्मा कहाँ ले रही है? चौराहे पर। तो आई की जगह क्या हो गया? सी। सी हैड लास्ट, फिर पहला पर्सन का क्या मिला? माई। जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोजकर खड़ी लाइन, इसे चार्ट में खोजकर खड़ी लाइन। कौन सा पर्सन? किसके अनुसार? सब्जेक्ट क्या है? शीला। शीला माने सी। सी से बड़ी लाइन, चौराहा देखो कहां बना? हर पर। तो हर वॉच बना लिया? बना लो भैया, हम बना रहे हैं, थोड़ी देर बाद आपको बनाना पड़ेगा। बना लिया? गुड। मिटा दें? मिटा रहे हैं। इसे कहा बेटा? He said to me yesterday, comma, inverted comma, I will return your book tomorrow. बताइए, साधारण वाक्य है कि नहीं? मैं कल आपकी किताब अवश्य वापस कर दूंगा। तो अब कुछ समझ में बात आ रही है? आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो। यह साधारण वाक्य है कि नहीं? साधारण वाक्य है। नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। सेट 2 को किसने लोग टोल्ड में क्या बना? ही टोल्ड मी। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब बदलेगा, बाकी कुछ नहीं। जो लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब से लिखो। ही टोल्ड मी यस्टरडे। यहां रिपोर्टिंग वर्ब में केवल वर्ब बदलना है, बाकी कुछ नहीं करना। वर्ब बदल दिया। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगाया? दैट। 2 काम हो गए। अब यह कौन सा टेंस है? पास्ट। यह पास्ट, यह भी पास्ट। विल का पास्ट बेटा वुड। विल, ध्यान सुनो, विल आवे तब भी वुड करना, सैल आवे तब भी वुड करना। क्योंकि सुड, अगर सैल को अगर सुड करोगे तो सुड चाहिए अर्थ में हो जाता है बेटा। इसलिए आपको सलाह देते हैं कि विल आवे तब भी वुड करना और सैल आवे तब भी क्या करना? वुड ही करना। ठीक है? होशियार होगा ना? जो होशियारी से बता रहे हैं। 3 काम हो गया बेटा। कोई पर्सन मिला, क्या मिला? आई। जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोजकर ऊपर से खड़े लाइन। कौन सा पर्सन? किसके अनुसार? सब्जेक्ट क्या है? ही पर कलम रखो, लास्टिक की चड्ढी, चौराहा देखो कहाँ ना? ही पे। तो आई की जगह क्या हो गया? ही वुड रिटर्न। अब कुछ नहीं करना, वर्ब चेंज कर दिया, रिटर्न। योर मिला, ऊपर से खड़ी लाइन। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्ढी, चौराहा देखो कहाँ बना? माई पर। तो योर की जगह क्या हो गया? माई बुक। टुमारो। टुमारो को हमने बदल दिया दैट टुमारो में। ठीक है? ऐसे बेटा पढ़ा रहे थे। तो एक शिष्या थी, वह अपने स्कूल में जाकर के
टुमारो को दैट मारो में बदल दिया। उसकी मैडम जो है पढ़ाती थी, उनको मालूम नहीं था। उन्होंने कहा दैट मारो क्या होता है। बहुत नाराज हुई, उसकी बहुत बेइज्जती किया। तो वह कन्या शाम को हमारे पास कोचिंग में पढ़ने आई। पूछा कि सर जी ये आपने कहाँ देखा था। अरे भाई हमने कब पढ़ा था, कब हमको बताया गया था, हमको याद थोड़े है। हमने कहा बेटा तुम्हारा सही है, टुमारो की जगह हम दैट मारो या द नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। किताब में लिखा है टुमारो को द नेक्स्ट डे में, लेकिन उसने दैट मारो लगा दिया। तो बड़ी जिद पकड़ा। उसने कहा कि नहीं सर हमारी कक्षा में बड़ी बेइज्जती हुई, लड़कियां बहुत अपमान महसूस करती हैं। तो जिद पकड़ लिया। उसने कहा नहीं सर जी बताइए कहाँ। तो हमने उसको बताया कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित एक नाटक है मैकबेथ। ग्रेजुएशन जब हम पढ़ रहे थे तब, तो मैकबेथ की किताब हो तो उसमें मिल जाएगा। तो वह इतनी जिद्दी थी कि गई, बगल में दुकान थी, वहाँ से किताब खरीद लाई मैकबेथ की। कहा सर जी दिखाइए कहाँ। अब इतनी मोटी किताब, उसमें हमको एक शब्द खोजना है तो कैसे खोजेंगे। बहरहाल थोड़ा आइडिया था, हमने पन्ना पलटना शुरू किया। तो 13वां या 14वां पन्ना था, ऊपर से तीसरी लाइन में दैट मारो शब्द लिखा था। और इस ऐसा नहीं कि अंधी मार के लिखा था, ऊपर टुमारो शब्द इस्तेमाल किया था। जब उसका दूसरे ढंग से दूसरा स्टेटमेंट कहता है, यानी कि दूसरा करेक्टर बोलता है, तो उसको टुमारो को दैट मारो बदल कर। तो अब भाई शेक्सपियर से ज़्यादा महान तो हम नहीं, हम तो लंच टाइप हैं, लेकिन शेक्सपियर ने लिखा है इसका मतलब सही होगा। तुम खुद शेक्सपियर बनो यार। किसी का प्रमाण कहाँ लिखा है ये सब नहीं सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। दिमाग लगाएं। अच्छा बताओ डे माने क्या होता है? दिन। तो टू डे माने आज का दिन, तो टू डे को किसमें बदलते हो? दैट डे। नाइट माने रात, तो टू नाइट माने आज की रात, तो टू नाइट को किसमें बदलते हो? दैट नाइट में। तो मारो माने क्या होता है? कल। अरे मोर धन रो से बना है मारो। मोर माने ज्यादा, रो माने कतार। कल कभी खत्म नहीं होता, आज का कल, कल कल का कल कल। तो मोर धन रो से बना है मारो, तो मारो माने होता है कल, और टू मारो माने होता है आज का कल। तो टू डे को दैट डे में, तो टू नाइट को दैट नाइट में, टू मारो को दैट मारो। बहरहाल तुम्हारी किताब में लिखा होगा द नेक्स्ट डे, तुम लोग द नेक्स्ट डे ही लिखना, क्योंकि हो सकता है उसी प्रकार से मैडम की तरह आपके गुरुजी भी हों तो हमको मूर्ख बना दें, या आपको मूर्ख बना दें। तो थोड़ा होशियार बनना, क्योंकि इफ यू लिव इन रोम डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा देश। तो यह वाक्य आपका क्या है? सही है, दैट मारो लगा सकते हो या द नेक्स्ट डे। हमारी बात समझ रहे ना? तो बन गया बेटा। ही टोल्ड मी स्टडी दैट ही वुड रिटर्न माई बुक द नेक्स्ट डे। बात क्लियर हो गई? मिटा दें? नोट कर लिया? गुड। एक वाक्य और बोलेंगे, उसके बाद आप लोगों से खुद बुलवाएंगे, ठीक है? जैसे कहा सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई लाइक माई हाउस। यह क्या? मुझे अपना घर पसंद है। बताइए साधारण वाक्य है कि नहीं? साधारण वाक्य है। नंबर 1 पॉइंट बोलो सेड को। सी सेड, कंजंक्शन क्या लगाया? दैट। उचरा फुचरा गए, आधी पिक्चर सोरे फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की। वाक्य साधारण हुआ, चूंकि साधारण है, समोसा खाओ लिमका पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो यह कौन सा टेंस? यह पास्ट, यह भी पास्ट। लाइक का पास्ट बेटा, लाइक्ड। ऐसे क्रम से ना, एक काम, दो काम, तीन काम हो गया। अब बचा है पर्सन, बदल कर रख दो। कोई पर्सन मिला, क्या मिला? आई। ऊपर से खड़े लाइन, कौन पर्सन? फर्स्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सी। सी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी चौराहा देखो।
दोनों लाइनें जहां चुम्मा ले रहे, चुम्मा कहाँ ले रहे, सी पर, तो सी लाइक्ड, फिर पर्सन का क्या, माई, ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी, लास्टिक की चड्डी बना कहाँ, हर, बन गया। सी सेड दैट सी लाइक्ड हर हाउस। कोई कठिन है क्या, बना लोगे ना। तो देखो चलते हैं, अब आप लोग थोड़ा तेजी, कितने पॉइंट पर ध्यान देना है, ध्यान रहे, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, कंजंक्शन, टेंस और पर्सन, यही 4 पॉइंट हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। से कहा लिखो, ही सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, आई हैव लास्ट माई पेन। यह वाक्य बनाओ, झट से बनाओ। शाबाश, बन गया। देखो क्या बना, जो हम बोल रहे हैं मिलाओ। सेड टू को टोल्ड में क्या बना, ही टोल्ड हर, कंजंक्शन बोलो दैट, यह पास्ट, यह भी पास्ट, हैव का पास्ट क्या हो गया, हैड, पर्सन, खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही से बेड लाइन, चौराहा, ही हैड लास्ट माई, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही, चौराहा कहाँ बनेगा, हिज पे, लास्ट हिज पेन। यही बनाया हो सही बेटा, पक्का। एक और पूछते हैं बेटा, मिटा दें, लिख भी रहे हो, झूठे हम पोपो कर रहे हैं, हाँ हाँ लिखते रहना। सिखाओ, सी सेड टू हर पेरेंट्स, स्टडी, यह रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें केवल वर्ब पर ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं। आगे लिखा बेटा, आई डू नॉट लाइक फिजिक्स, यह वाक्य। सी सेड टू हर पेरेंट्स स्टडी, उसने कल अपने माता पिता से कहा, मुझे फिजिक्स पसंद नहीं है, यह वाक्य। खट सुनाओ उठा दे, एक काम, दो काम, तीन काम, पर्सन, खड़ी लाइन, बैक लाइन, बन गए। एक काम, दो काम, तीन काम, चार काम, ऐसे दिमाग में रखा करो, बस सिस्टम से चलो तो कभी असफल नहीं होगा बेटा। बन गया। इसका बने बेटा, सी टोल्ड हर पेरेंट्स स्टडी, कंडीशन क्या लगा, दैट, टेंस बदल दो, डू का पास्ट डिड, पर्सन, आई, खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सी से बैठ लाइन, चौराहा, सी डिड नॉट लाइक फिजिक्स, बन गया। She told her parents yesterday that she did not like physics. बना दिया बेटा, मिटा दें, मिटा रहे हैं, अरे थोड़ा तेजी ले आओ यार। सिखा बेटा, he said, कामा इन्वर्टेड कामा, you are a student, ये वाक्य, इतना सरल वाक्य, ऐसा नहीं आपकी बोर्ड परीक्षा पूछा गया। अब देखो, सेड को किसमें बोलो, क्या बनाया, सेड को सेड में क्या बनाया, ही सेड, कंजंक्शन क्या लगा दिया, दैट, यह कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस, यह भी पास्ट, आर का पास्ट होता है वाज या वर ना बेटा। अब वर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ ए स्टूडेंट का, इसका मतलब वाजी होगा, बात सुन रहे ना। तो यू
यू ऊपर से खड़े रहें। कौन पर्सन? सेकंड। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे है नहीं है, गाड़ी फंस गई। तो ध्यान सुनो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया है तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, इस स्थिति में उस सेकंड पर्सन को हम फर्स्ट पर्सन में अथवा थर्ड पर्सन बदल सकते हैं। यू में बदल सकते हैं, लेकिन यहां पर फिर यू ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में अथवा थर्ड पर्सन बदल देते हैं, और ज्यादा अच्छा माना जाता है फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन बदलोगे क्या काटेगा? आई वॉज ए स्टूडेंट बन गया। ही सेड दैट आई वॉज ए स्टूडेंट, ही वॉज ए स्टूडेंट, सी वॉज ए स्टूडेंट, सब सही है, लेकिन ज्यादा सही क्या मानेंगे? आई। इतना समझ आ गया बेटा? जैसे कहा he said to me, comma and comma, the man was coming. ये बात लिखे, he said to me, comma and comma, the man was coming। बहुत सरल वाक्य है ना। सेड टू को किसमें लोगे? ही टोल्ड मी। कंजंक्शन क्या लगा दिया? दैट। उचरा फुचरा गायब। यह पास्ट, यह भी पास्ट। यह है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट बताया था कल, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि हैड लगा करके वाज की थर्ड फॉर्म कर लो, हैड बीन। बाकी कुछ चेंज नहीं है। द मैन, पर्सन कुछ ही नहीं है, थर्ड पर्सन है। द मैन हैड बीन कमिंग बन गया। ही टोल्ड मी दैट द मैन हैड बीन कमिंग, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ही सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामा, आई विल कम हियर। तो बोलो क्या होगा? सेड टू को किसने ला? ही टोल्ड हर। कंजंक्शन क्या लगाया? दैट। आई बदलेगा ही के अनुसार, क्या फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार बदलेगा क्या हो जाएगा? ही। नोट। और विल का यह पास्ट, यह भी पास्ट, विल का पास्ट उड। कम का क्या होता है बेटा? गो। हियर का देयर, ही वुड गो देयर। अब आपको कुछ समझाना है, ध्यान सुना। नहीं समझे? समझाना यह है बेटा कि यहां कम आया तो यहां गोइंग नहीं किया, यहां कम आया तो यहां गो कर दिया। दोनों में थोड़ा सा अंतर बेटा। अभी आपको बताया हियर को देयर में, हैंस को देंस में, हाइदर को दाइदर में, कम को गो में ना, दिस को दैट में। बता दो यह कब बदलता है, यह थोड़ा सा जब कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाए, तीनों परिस्थितियां एक जगह हैं, तब कम का कम ही रहेगा, हियर का हियर ही रहेगा, दिस का दिस ही रहेगा। कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जाए, तीनों परिस्थितियां एक जगह हों, तो ऐसी स्थिति में कम का कम रहेगा, हियर का हियर रहेगा, दिस का दिस रहेगा, दीज का दीज रहेगा, नाउ का नाउ रहेगा। ऊपर वाले वाक्य में देखो, कहने वाला और सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही, तीनों परिस्थितियां एक साथ हैं। उसने मुझसे कहा, वाक्य तो मैं बोल रहा हूं ना, उसने मुझसे कहा, मैं और वह दोनों साथ में हैं और आदमी भी वहीं आ रहा है। इसका मतलब तीनों परिस्थितियां एक साथ हैं, ऐसी स्थिति में कम का कम ही रहेगा। लेकिन नीचे वाले वाक्य में देखो, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा,
वाक्य इनडायरेक्ट कौन बोल रहा है? पाठक बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। तो मैं वहां पर उपस्थित हूं इस समय, क्या है ना? ऐसी स्थिति में कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही है, तीनों परिस्थितियां एक साथ नहीं है। ऐसी स्थिति में कम का गो होगा, हियर का क्या होगा? देर होगा। समझ गए ना? पक्का? इसी में एक वाक्य और है, जैसे कहा ही सेड, कमेंट कमा, दिस इज माई बुक, देखा? बना दो बेटा। ही सेड, ऑब्जेक्ट है नहीं है, दैट लगा दो। अब ऑब्जेक्ट चूंकि नहीं है तो आप जो है दिस को दैट बना दें, और पास्ट है तो पास्ट का पास्ट पास हो जाएगा, वाज माई। ही के अनुसार बनेगा, क्या हो जाएगा? हिज बुक। ही सेड दैट, दैट वाज हिज बुक। ही सेड दैट, अगर यहां पर मी मानोगे तो यहां दिस का दिस ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम आप दिस का क्या कर देते हैं? दैट कर देते हैं। ही, अब आप कहोगे दो दो कंजंक्शन, दो दो कंजंक्शन नहीं होगा, यह दैट कंजंक्शन है, और यह दैट जो लगा है यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मिटा दें। से कहा बेटा, अब होशियार रहना। अब थोड़ा ये देखना है कि ये तो पास्ट टेंस वाला हो गया। से कहा बेटा, राजेश सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, आई बॉट ए कार यस्टरडे। है ना? साधारण वाक्य है कि नहीं? तो चार काम करना है। पहला पॉइंट, सेड को बोलो, राजेश सेड। सेड का सेड रहेगा, कंजंक्शन क्या लगा दिया? दैट। अब यह कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। यह पास्ट, यह भी पास्ट, और यह खुद ही पास्ट है। तो पास्ट का पास्ट क्या होता था? पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट इन्फिनिट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। तो इसको पास्ट परफेक्ट बना लोगे ना, हैड लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बॉट आई, ऊपर से खड़ी लाइन, कौन पर्सन? फर्स्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राजेश। राजेश माने ही, चौराहा कहाँ काटा? ही से। ही हैड बॉट ए कार यस्टरडे का द प्रीवियस डे। नोट कर लो, बन गया। राजेश सेड दैट ही हैड बॉट ए कार द प्रीवियस डे। यस्टरडे को प्रीवियस डे में, लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में, लास्ट मंथ को प्रीवियस मंथ में, लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर में। नोट कर लिया? अरे यार, एक काम, दो काम, तीन काम, चार हो गए, बदल गए, मिटा रहे हैं। आई, अब हम बोल रहे हैं, ध्यान सुना। आई ऑफन से टू माई फ्रेंड्स, I often say to my friends, you are all very dear to me. You are all very dear to me. ये वाक्य भरभराओगे तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। जितनी चीज बताई है सिस्टम से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाकर के वाक्य सही होगा। साधारण वाक्य है ना? तो नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब से टू को किसने उठा? टेल में, याद है? तो कहना आई ऑफन टेल माई फ्रेंड्स। नोट, कंजंक्शन बोलो, क्या लगाओगे? दैट। आप बताइए, पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है बेटा, तो यहाँ टेंस बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। प्रेजेंट और फ्यूचर में यहाँ टेंस बदलोगे? नहीं बदलोगे। तो आर का आर ही रहा। फिर पर्सन का क्या? यू। ऊपर से खड़ी लाइन, कौन पर्सन? फर्स्ट। कौन पर्सन? सेकंड। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? माय फ्रेंड्स।
माई फ्रेंड्स एक वचन एक बहुवचन, तो बहुवचन है तो थर्ड पर्सन है ना माई फ्रेंड्स, तो बहुवचन क्या है, ही सी इट दे में बहुवचन कौन है, दे, तो दे से भाई लाइन जाएगा। चौराहा कहाँ काटेगा, दे पे। फ्रेंड्स लिखा है ना, फ्रेंड होता तो ही कर देते, फ्रेंड्स लिखा है तो ही का बहुवचन क्या हो जाएगा, दे, बहुवचन दे जाएगा। दे आर वेरी डियर टू मी फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। क्या है सब्जेक्ट, क्या है आई से बेलाइन, चौराहा काम बनेगा मी पर, तो मी का मी रह जाएगा क्योंकि मी बदलेगा आई के अनुसार, तो मी रहेगा। बात समझ गए ना। एक और अच्छा, अब हम नहीं बोलेंगे, आप खुद बनाना। He will say to me, he will say to me, comma, inverted comma, you are not sincere to me, you are not sincere to me। यह वाक्य बनाओ, नहीं बताएंगे, बना लो तो हम बताएंगे, तो मिलाने लो। एक काम, दो काम, तीन काम, चार काम, ये दिमाग को रख करके। बन गया होगा बेटा। देखो से टू को टेल में क्या बनेगा, ही विल टेल मी, कंजंक्शन बोलो दैट। यह फ्यूचर टेंस है, यहाँ टेंस नहीं बदलेगा, टेंस क्या रह गया, आर। लेकिन अब पर्सन बोलो, यू मिला, कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। एक लाइन ऐसी गई, दूसरी मी से आ रही, चौराहा काम ना आई, तो आई के साथ आर लगाते हो, एम आई, टेंस नहीं बदले, लेकिन समझ में, आई के साथ एम आ जाएगा ना, आई एम नॉट सिंसियर टू मी मिला, मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही से मेरा लाइन, चौराहा काम ना हिम पे, आई एम नॉट सिंसियर टू हिम। बन गया। कोई कठिन बता दो, बना दोगे ना। सिखा बेटा। My mother says to my sister, comma, inverted comma, I did it myself, I did it myself। ना बेटा, मैंने खुद यह काम किया, तो साधारण वाक्य है ना, तो सेज टू को बोलो, माई मदर टेल्स माई सिस्टर, कंजंक्शन बोलो दैट। अब चूंकि ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए यहाँ टेंस बदलेगा नहीं, तो डिड का डिड ही रहा, भड़वाओ नहीं, डिड का डिड रहा। पर्सन, खड़े लाइन, कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, माई मदर माने सी पे जाएगा, तो सी डिड इट माई सेल्फ जगह क्या हो जाएगा, अरे भैया माई की जगह हर हो जाएगा तो हर सेल्फ हो जाएगा। बन गया। माई मदर टोल्ड माई सिस्टर दैट सी डिड इट हर सेल्फ। कोई कठिन हो बता दो बेटा। आ गया समझ। अब होशियार रहना। अब वो चीज बताने जा रहे हैं बेटा जो आप पढ़े हो, सब जानते हो। अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो आप टेंस बदलते हो क्या? नहीं ना। सिखाओ बेटा। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है।
बताइए कोनो अमर हो के आए हो क्या? हाँ बोलो, है ना? तो अमर है तो इसका मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो सेड को पहला काम, ही सेड का सेड रहेगा, कंजंक्शन क्या लगा दिया? दैट। लिख दो मैन इज मॉर्टल, कोई चीज नहीं, टेंस बदलेगा नहीं, पर्सन है ही नहीं है, तो मैन इज मॉर्टल। पक्का? अगर यहां लिख दोगे कि मैन वाज मॉर्टल तो आदमी मरणशील था, आजकल अमर हो गया, तो अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है उसका टेंस नहीं बदलता। ठीक है? से he said, comma, inverted comma, birds fly in the sky। बताइए यूनिवर्सल ट्रुथ है कि नहीं? पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो बताइए पानी में कबड्डी खेलते हैं क्या? आकाश में तो उड़ेंगे। तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए यहां पर कुछ नहीं करना है, केवल दैट करना है। क्या बनेगा? ही सेड दैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नहीं? पक्का? और ये सब कल समझा चुके होंगे, नई बात सुना रहे। यूनिवर्सल ट्रुथ को आपको बदलना है नहीं। से the teacher said, comma, inverted comma, the sun sets in the west। हमको लिखने होते हैं, आप सब बना लोगे, केवल दैट कैंसल लगे बेटा, केवल यहां सेट की जगह कामा की जगह क्या लगा दो? दैट। बड़ा बन गया। द टीचर सेट दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट। यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई चीज में सेट का सेट रहेगा, दैट लगा दिया, यूनिवर्सल ट्रुथ है। से कहा बेटा he said, अब आगे चढ़, he said to her, comma, inverted comma, I will help you in trouble। सब लोग बनाइए। बताया था ना, पाठक ने ये कहा कि पाठक जब पढ़ाते हैं तुम्हारे विद्यार्थी को 100 में से 98 नंबर अंग्रेजी में आता है, तो आप लोग बनाए जरा तो समझाएंगे। पहले बनाओ, क्या बनाया बेटा? सबने बना लिया होगा। देखो यही बनाया क्या? ही टोल्ड हर दैट ही वुड हेल्प हर इन ट्रबल। बनाया, आपका सही है, आपको नंबर मिलेगा। लेकिन एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक ही नंबर मिलेगा। अब पाठक पढ़ाते हैं तो एक नंबर की जगह 2 नंबर मिल जाता है। लड़के ने कहा गुरुजी एक नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर कैसे मिलेगा? गधा हो गया। हमने कहा नहीं बेटा, जब एग्जामिनर कॉपी जांचता है उसको कुछ अलग समझ में आता है, तब वह प्रभावित होता है, तब वह समझता है कि लड़का हमारा बाप है, इसको नंबर दो, नहीं तो स्क्रूटनी करा देगा, तुम्हारा अगली साल एग्जाम नहीं खत्म हो जाएगी, एग्जामिनर से खत्म हो जाएगी। ठीक है? तो कैसे बाप जानेगा? समझे जरा क्या लिखा बेटा? आई विल हेल्प यू इन ट्रबल, मैं मुसीबत में तुम्हारी मदद करूंगा। यह एक वादा है। क्या है? वादा। तो यहां पर वादा किया गया, तो आपने जो यह टोल्ड लगाया, इसकी जगह अगर हम प्रॉमिस्ड कर दें, क्या कर दें? तो बताइए ज्यादा सही है कि नहीं?
हमने ये नहीं काट तोड़ लगाया तो आपका गलत है, लेकिन ज्यादा सही क्या है, वादा किया गया। तो वादा करने क्या होती है बेटा, प्रॉमिस। तो ध्यान सुनो, अब जो कंसेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं पूरे डाइट के लिए। जब यहां पर कोई बात कही जाती है तो यहां पर हम कहने के लिए लेते हैं से, सेज और सेड। जब यह बात किसी से बताई जाती है तो यहां पर हम बताने के लेते हैं टेल, टेल्स और टोल्ड। ठीक है, फिर से, जब यहां पर कोई बात कही जाती है तो यहां पर हम कहने, अब कंसेप्ट क्लियर करो, तो यहां कहने के लिए लगाते हैं से, सेज और सेड। जब यह बात किसी से बताई जाती है तो यहां बताने के कहते हैं टेल, टेल्स और टोल्ड। यहां पर वादा किया गया, प्रॉमिस, सूचना दी गई, इन्फॉर्म, डांटा गया, स्कोल्ड, चापलूसी की गई, फ्लैटर, बात याद कराई गई, रिमाइंड, पाठ पढ़ाया गया, टीच, दुख व्यक्त किया गया, रिग्रेट। कुछ समझ आया? क्या समझ आया? रटना नहीं चाहिए, हाई स्कूल से ऊपर आ गए हो, अब दिमाग पढ़ाओ। जब यहां पर कोई बात कही जाएगी तो कहने के लिए क्या लगाते हैं से, सेज और सेड। यह बात किसी से बताई गई तो यहां बताने के कहते हैं टेल, टेल्स और टोल्ड। वादा किया गया तो क्या लगाओगे, प्रॉमिस। चूंकि वादा है इसलिए प्रॉमिस का हमने पास्ट फॉर्म कर दिया, ही प्रॉमिस्ड हर दैट ही वुड हेल्प हर इन ट्रबल। तब का ये जब लिखोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हमारा बाप है ये, अरे यार ऐसा भी हो सकता है, हमने तो ऐसा कभी सोचे नहीं था। तो जब एग्जामिनर ये सोचता है तब खट से 98 नंबर देता है। इसलिए ध्यान रखना कि जो पाठक बता रहे हैं उसको समझो। बात कही गई तो कहने के लिए से, सेज और सेड। बात बताई गई तो बताने के लिए टेल, टेल्स और टोल्ड। इस वाक्य में वादा किया गया, क्या लगाया, प्रॉमिस। सूचना है तो इन्फॉर्म, डांटा गया है तो स्कोल्ड, चापलूसी की गई है तो फ्लैटर, बात याद कराई गई है तो रिमाइंड, पाठ पढ़ाया गया है तो टीच, दुख व्यक्त किया गया है तो रिग्रेट। बाकी आपको सब सही है, ठीक है। तो दो एक बार और बता देते हैं समझदान से। ऐसे कहा बेटा, द टीचर said it to the student, come on, I have told you many times not to disturb the class. In this way, यह वाक्य, the teacher said to the student, I have told you many times not to disturb the class in this way. मैंने तुमको कईयों बार बताया है कि इस प्रकार से कक्षा को डिस्टर्ब मत करो। क्या है, कईयों बार बता चुका है, फिर कर रहा है, रिमाइंड कर रहा है। तो अब आप सेट टू को टोल्ड में बदलोगे तभी नंबर मिलेगा। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है, द टीचर रिमाइंडेड द स्टूडेंट, कंजंक्शन बोलो दैट। अब टेंस बोलो लो, पर्सन बोलो, यह पास्ट, यह भी पास्ट, हैव का पास्ट बोलो हैड, पर्सन बोलो, आई बदलेगा टीचर के अनुसार, क्या हो जाएगा, ही या सी। He had told student him many times not to disturb the class in this का क्या हो जाएगा, that, in that way। बन गया बेटा। The teacher reminded the student that he had told him many times not to disturb the class in that way। नोट कर लिया। एक और सेंटेंस लिखा है इसे, द फॉक्स
said to the crow, comma and comma, your voice is very sweet. आया तो आप टोल लगा करके छुट्टी ले लिया? नहीं बेटा, तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है। ईमानदारी से बताओ, कौवे की आवाज मधुर होती है क्या? है ना? इसका मतलब लोमड़ी कौवे की चापलूसी कर रही है ना बेटा? कौवे की क्या कर रही है? चापलूसी कर रही है। तो चापलूसी की अंग्रेजी क्या होती है? फ्लैटर। द फॉक्स फ्लैटर्ड द क्रो। कंजंक्शन बोलो दैट। यह पास्ट, यह भी पास्ट। इसका पास्ट क्या होगा? आवाज योर। ऊपर से खड़ी लाइन, कौन सा पर्सन? फर्स्ट सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रो। क्रो के लिए इट लगता है? नहीं बेटा, यहां पर हिज लगेगा। क्या लगेगा? हिज वॉइस। अब ये नहीं जाना चाहोगे क्यों? अरे हिज वॉइस, इसलिए कि इस वाक्य में कौवा और लोमड़ी दोनों बातें करें तभी चापलूसी करेगी। अच्छा बताओ, कौवा लोमड़ी दोनों बातें करते हैं क्या? एक कौवा बैठा दो, एक लोमड़ी बैठा दो, देखो दोनों आपस में बात करते हैं क्या? है ना? इसका मतलब यहाँ पर बात की जा रही है, कौवा और लोमड़ी दोनों को पर्सनिफाइड किया गया, मानवीकरण किया गया। इसलिए मानव जाति के लिए क्या लगाओगे? हिज। ठीक है, ही से लाइन जाएगी, इट्स नहीं जाएगी। हिज वॉइस वाज वेरी स्वीट, यानी कि रटो नहीं कोई चीज। हिज क्यों हुआ ये समझो। कौवा जो है, लोमड़ी, दोनों को बैठा दो, देखो लोमड़ी या कौवे से कहती है तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, आवाज इसे आएगी? नहीं ना। इसका मतलब वाक्य में दोनों को पर्सनिफाइड कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर योर कौवे के अनुसार मिलेगा। कौवा पुल्लिंग माना जाता है, इसलिए ही से जाएगा। क्या होगा? हिज वॉइस। कंसेप्ट क्लियर हो गया? एक थर्ड। देर तो नहीं हो रही है? बोलो, पढ़ा दे। एक क्वेश्चन और सिखाओ। द टीचर said to the students, comma and vertical comma, patience gets victory। यह वाक्य, पैशियंस गेट्स विक्ट्री, धैर्य को विजय प्राप्त होती है। यह आदिकाल से कहा जा रहा था। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब समझते हो ना? जो शाश्वत सत्य हो, जो कभी बदले ना। पहली बात तो टेंस नहीं बदलेगा। अब सेड टू को किसने बदलोगे? टोल्ड में। यही कच्चा खा जाओगे। अध्यापक है, विद्यार्थियों से कर रहा, तो विद्यार्थियों क्या कर रहा? पढ़ा रहा। तो द टीचर taught the students। टाट क्यों लगाया समाना? अरे वहां पढ़ाया गया तो टाट कर दिया। द टीचर taught the students, कंजंक्शन क्या लगाया? दैट। कुछ बदलना नहीं है। पैशियंस गेट्स विक्ट्री। अगर टेंस चेंज करोगे तो इसका मतलब आज का धैर्य जो है हार जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यूनिवर्सल भाव है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। तो कुछ समझ में आया? अब इसके लिए हम आपको बताएं, असर्टिव सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ लिया। आप घर पे इस समय छुट्टी चल रही है, ठीक है? पढ़ने का तरीका सीखो। गार्जियन में बैठे होंगे, सुन रहे हैं, ध्यान सुनो। आप किताब ग्रामर वाली खोले ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन खोले ना, उसमें असर्टिव सेंटेंस पर 3 एक्सरसाइज दी गई होंगी। अगर 3 किसी किसी किताब में नहीं दी गई होंगी, 2 जरूर दी गई होंगी। उन दोनों को कर डालना। अगर कोई प्रॉब्लम आवे तो पाठक से